हारिस अब्दुल्ला भाई के इनकी गुफ्तगू के दौरान जब इस बात का जिक्र कर रहे थे, हिस्ट्री के उन मुख्तलिफ इवेंट्स का जिक्र कर रहे थे कि जब अपनी इज़्ज़त और गैरत के जज्बे में मुसलमानों ने एक नई तारीख़ रकम कर दी, तो मुझे याद आ रहा था कि मदीना का बाज़ार था, एक यहूदी की दुकान पर एक मुसलमान औरत की बेहुरमती की गई थी। अल्लाह के नबी के इल्म में जब ये वाक़या आया तो अपने सहाबा के साथ उठ खड़े हुए और उस वक्त एक बाकायदा यहूदियों के साथ जंग हुई और इस जंग के इख्तिताम इस तरह हुआ कि उन यहूदियों को मदीना से दरबदर कर दिया गया था और वो मदीना से बाहर किलों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए थे। इसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अंजुमन तलबा इस्लाम के रहनुमा जनाब बरदर गुलामुल आरिफीन को दावत दूंगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और आप सबसे मुखातिब हों। आफिया से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आफिया से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जो जितने भी यहाँ पे रावलपिंडी की जितनी भी तलबा तंजीमें, सियासी तंजीमें, समाजी तंजीमें और बिलखुसूस आरफिया तहरीक के अरकान को मुबारकबाद पेश करूँगा कि इस दौरे पुरफितन में जहाँ नफ्सा नफ्सी का आलम है, उन्होंने अपनी एक बहन के लिए, अपनी एक बेटी के लिए, अपनी एक माँ के लिए और कौम की बेटी के लिए आवाज़ बुलंद करने का ऐलान किया और आज हम यहाँ पे सब जो है इकट्ठे हुए। देखें, कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा किसी एक घर की बेटी नहीं है, किसी एक मोहल्ले की बेटी नहीं है, किसी एक जमात की बेटी नहीं है, किसी एक सूबे की बेटी नहीं है, किसी एक मुल्क की भी बेटी नहीं है, बल्कि वो पूरी उम्मत मुस्लिमा की बेटी है। जब वो उम्मत मुस्लिमा की बेटी है तो क्यों पूरी उम्मत जो है वो इस वक्त तमाशाई बन के इस सारे तमाशे को देख रही है? मैं सवाल करना चाहता हूँ कि 20 सालों में यहाँ पे कितने हुक्मरान आए, कितने जो है वो वज़ीर दाखिला आए, वज़ीर ख़ारजा आए, प्राइम मिनिस्टर्स आए, सदर मुमलिकत आए, लेकिन माज़रत के साथ यहाँ पे इलेक्शन से पहले उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि हम जो है वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात करेंगे, हम डॉक्टर साहिबा को वापस लाएंगे। लेकिन जब वो यहाँ पे आए, यहाँ से इलेक्शन जीता, जब कौम ने उन पर एतमाद किया, असम्बली में भेजा, जब वो वहाँ पे गए अमेरिका में, जब सहाफ़ी उनसे सवाल करता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए आपने इलेक्शन से पहले बात की थी, तो उनकी बोलती बंद हो जाती है ये कहकर कि यहाँ पे ये सवाल करने की जगह नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों से, कौन सी जगह है जहाँ पे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहबा के लिए आवाज़ बुलंद होगी और कौन सी जगह है जहाँ पे इस कौम की बेटी के लिए, उम्मत मुस्लिमा की बेटी के लिए आवाज़ बुलंद होगी? आखिर कब तक हम सारे जो है एहतजाज करते रहेंगे? आखिर कब तक हम जो है मजम्मत के ऊपर गुजारा करते रहेंगे? आखिर कब तक जो है वो हम हाथ पे हाथ रख के बैठ के ये सोचते रहेंगे, तरगीबें करते रहेंगे? अब वक्त है उठ के एक कौम बनने का, एक उम्मत बनकर तमाम तंजीमात जो हैं, ये मैं भाई से भी कहूँगा कि इन तंजीमात की एक कमेटी बनाई जाए। हम अगर मुल्क की सतह पे नहीं कर सकते, उम्मत की सतह पे नहीं कर सकते, लेकिन हम रावलपिंडी की सतह पे तो कर सकते हैं ना। कमेटी बनाई जाए जिसमें हर तंजीम का एक मेंबर हो, कैबिनेट का, जो यहाँ पे ज़िले जितनी भी तंजीमात हैं, और वो बाकायदा हर शहर में, रावलपिंडी के हर चौक और चौराहे में जाकर इस इशू को जो है वो वहाँ पे लोगों को बताएं, बाज़ारों में बताएं, मोहल्लों में जाकर घर घर तक इस मसले को जब पहुँचाया जाएगा, मैं यकीन से कह सकता हूँ हमारी कौम बेगैरत नहीं है, उनमें अभी भी वो गैरत का अंसर है। अगर हम यहाँ पे इकट्ठा हो सकते हैं, यकीनन हमें भी किसी ने दावत दी होगी, भाई ने कॉल की होगी सबको कि यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे सारे आज इकट्ठा हैं। तो क्यों ना अगर हम ये मुहिम स्टार्ट करें, हर घर तक, हर तालीमी इदारे, हर दफ्तर तक, हर चौक में, हर चौराहे में जाके अगर इस हम मसले को डिस्कस करें, हर बंदे को हम जाके समझाएं इस मसले की क्या नौइयत है, कितना ये अहम तरीन मसला है, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जब हम 1 महीने के बाद अगर दोबारा यहाँ पे खड़े होना, तो ये पूरा रोड में यकीन से कह सकता हूँ बड़ा हुआ होगा। ये असल करने का काम है इनका, असल करने का काम है। मैं यहाँ आई हूँ, ये समुंदर होगा आज, अपने आप से। रावलपिंडी की आबादी जो है वो लाखों में है, लेकिन 5000 बंदा अगर रावलपिंडी से नहीं निकल सकता इस मसले के लिए, तो आप सोचें कि इस यकीन जाने लोगों को पता ही नहीं है इशू।
چند جو تنظیمات سے وابستہ لوگ ہیں ان کو اس چیز کا معلوم ہے، یا جو مثلا امت کا درد رکھتے ہیں، جو نظریاتی تنظیمات ہیں ان کو پتہ ہے، اس کے علاوہ کسی کو اس مسئلے کی اصلیت کا بھی نہیں پتہ کہ یہ ہے کیا۔ یہ پیغام اگر ہر جگہ پہنچے گا، ہر گلی ہر محلے میں پہنچے گا، یقین جانیں کہ انشاءاللہ قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہمارے درمیان یہاں پہ کھڑی ہو کے خطاب کرے، وہ دن آئے گا۔